एक देश पर एक राजा शासन करता था। उस राजा का नाम कंगोल राजा था। कंगोल राजा बहुत जालिम था। वह जिससे भी नाराज होता उसका सिर कटवा देता था, और इस काम के लिए उसने एक ऐसा जल्लाद रखा हुआ था जो गूंगा था। वह गूंगा जल्लाद पहले ठीक था, लेकिन जब कंगोल राजा ने उसे अपने पास रखा तो उसकी जुबान कटवा दी, ताकि वह राजा के जुल्म और सितम के बारे में किसी को कुछ न बता सके। जल्लाद को भी राजा की इस ज्यादती का बहुत दुख हुआ, लेकिन डर के मारे वह भी राजा के आगे कुछ न बोल सका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजा गुस्से में आकर उसे भी कत्ल न करवा दे। जल्लाद ने अपना दर्द अपने सीने में ही छुपा लिया और चुपचाप उस तहखाने में रहने लगा जहां वह लोगों के सिर कलम करता था। कई बार तो उसे बेगुनाह लोगों का सिर काटते समय तरस आ जाता और दिल चाहता कि वह उन्हें मार न दे, लेकिन वह राजा के हुक्म के आगे मजबूर था। एक बार उस देश में एक सौदागर लड़का हीरे जवाहरात बेचने के लिए आया। जब वह रात गुजारने के लिए एक सराय में ठहरा तो किसी चोर ने उसके असली हीरे जवाहरात चुरा लिए और उनकी जगह नकली रख दिए। सुबह जब वह सौदागर लड़का उन हीरों को लेकर कंगोल राजा के दरबार में पहुंचा तो शाही जौहरियों के नजरान ने वो सारे हीरे देखकर शोर मचा दिया। ये तो सब नकली हैं। जब कंगोल राजा ने यह सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सौदागर लड़के का सिर कटवाने का हुक्म दे दिया। गूंगे जल्लाद को इशारा किया गया। हुक्म मिलते ही सिपाही आगे बढ़े और सौदागर लड़के को पकड़कर उस तहखाने में ले गए जहां गूंगा जल्लाद लोगों के सिर काटा करता था। गूंगा जल्लाद हैरान था कि आखिर राजा ने इस लड़के को मारने का आदेश क्यों दिया है। जब उसने उस नौजवान को देखा तो दिल में दया आ गई। जब सारे सिपाही वहां से चले गए तो गूंगे जल्लाद ने इशारों में उस लड़के से पूछा कि उसे किस जुर्म की सजा दी गई है। सौदागर लड़का बहुत घबराया हुआ था, डर के मारे कांप रहा था। उसने डरते डरते सारा वाकया सुनाया कि वह बेकसूर है, उसके हीरे जवाहरात चोरी हो गए और अब उसे मौत की सजा दी जा रही है। जब गूंगे जल्लाद ने यह सब सुना तो उसका खून खौल उठा। वह उस लड़के को भगाने की तरकीब सोचने लगा। वह गूंगा जल्लाद तहखाने में अकेला रहता था और जिसे भी मारता उसे आग में जला देता था, मगर उसने सौदागर लड़के को न आग में जलाया न मारा, बल्कि अपने साथ अपनी कोठरी में ले गया। शाम को जब राजा के सिपाही उस सौदागर लड़के का हाल पूछने आए तो गूंगे जल्लाद ने इशारे से बताया कि मैंने उसे मार दिया है। यह सुनकर सिपाही वापस चले गए। गूंगा जल्लाद चाहता था कि सौदागर लड़का किसी तरह भाग जाए, क्योंकि अगर राजा को पता चल गया तो वह दोनों को मरवा देगा। आखिर सोचते सोचते गूंगे जल्लाद के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने इशारों से वो योजना सौदागर लड़के को समझा दी। सौदागर लड़का वह योजना सुनकर खुश हो गया। आधी रात के समय गूंगे जल्लाद ने एक फावड़ा खुद पकड़ा और एक फावड़ा सौदागर लड़के को दिया। दोनों ने कोठरी के अंदर एक सुरंग खोदनी शुरू की। सुबह तक वह सुरंग बहुत लंबी हो गई। जब वे दोनों सुरंग के जरिए बाहर निकले तो खुशी से झूम उठे। अब वे राजा के महल से बहुत दूर आ चुके थे। सौदागर लड़का बचने की खुशी में नाचने लगा। गूंगे जल्लाद ने इशारे से कहा, सूरज निकलने से पहले यहां से निकल जाओ, वरना लोग जाग जाएंगे। सौदागर लड़के की आंखों से गूंगे जल्लाद के एहसान पर आंसू बहने लगे। वह बोला, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। मगर गूंगे जल्लाद ने इशारों से समझाया, अगर राजा को पता चल गया तो वह मुझे भी मार डालेगा। यह सुनकर सौदागर लड़के को अकेले ही वहां से जाना पड़ा। उसके जाने के बाद गूंगे जल्लाद ने सुरंग का मुंह बंद कर दिया और अपनी कोठरी में जाकर दूसरा सिरा भी बंद कर दिया। इस तरह किसी को कानो कान खबर न हुई और सौदागर लड़का सुरक्षित निकल गया। उसका वतन वहां से 500 कोस दूर था। वह चलता हुआ तीसरे दिन अपने घर पहुंचा। घर में दाखिल होते ही वह जोर जोर से रोने लगा। सौदागर के पिता ने जब बेटे के रोने की आवाज सुनी तो उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? दरअसल वह सौदागर लड़का एक लड़की थी जो डाकुओं के डर से खुद को लड़के के भेष में छिपाए हुए थी। वह दौड़कर अपने पिता के सीने से लग गई और रोते रोते सारा हाल सुना दिया। सौदागर का नाम कचोल था।
उसने अपनी बेटी की कहानी सुनकर गुस्से में कहा, अगर कंगोल राजा ने तुम्हें दुख दिया है तो मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। अभी जाता हूं और अभी उसकी खबर लेता हूं। बेटी ने यह बात सुनी तो जल्दी से बोली, नहीं अब्बा जान, नहीं, मैं आपको राजा से लड़ने नहीं जाने दूंगी। बाप ने बेटी की हिम्मत देखकर खुश होकर उसे एक अंधेरी कोठरी में ले गया। वहां बहुत अंधेरा था। सौदागर ने मोमबत्ती जलाई तो सिमाना, बेटी, ने देखा कि कोठरी में हर तरफ मकड़ियों के जाले हैं। इससे अंदाजा हुआ कि बरसों से वहां सफाई नहीं हुई। फिर सौदागर एक कोने में गया और लोहे का एक छोटा सा संदूक उठा लाया। वह संदूक बहुत पुराना था। जब उसने खोला तो सिमाना ने देखा उसमें सोने की एक अंगूठी, सिर के कुछ बाल और लोहे की कुछ कीलें रखी थीं। यह देखकर सिमाना हैरान हो गई और बोली, अब्बा जान, ये सब क्या है? सौदागर ने कहा, बहुत समय पहले मैंने एक बुजुर्ग की सेवा की थी। उन्होंने मुझे ये तोहफे में दी थी। ये जो बाल हैं, अगर इन्हें 10,000 लोगों पर फेंक दो तो वे उन्हें ऐसी पकड़ में ले लेंगे कि कोई हिल भी नहीं सकेगा। और ये सोने की अंगूठी, अगर इसे चूमकर किसी बड़ी फौज पर फेंक दो तो ये पूरी फौज की गर्दनें काट देगी। और ये लोहे की कीलें, अगर इन्हें सिर पर मारकर आसमान की ओर फेंक दो तो ये भाले बनकर दुश्मनों को खत्म कर देंगी। इसीलिए बेटी, ये सामान अपने पास रखो और किंगोल बादशाह को सजा देने के लिए तैयार हो जाओ। समाना ने वो संदूकची अपने पास रखी और बादशाह को सबक सिखाने की तैयारी करने लगी। उसी दिन वह रवाना हुई। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत खतरनाक था, जहां दरिंदों के साथ साथ खतरनाक डाकू भी रहते थे। वह अभी कुछ दूर ही चली थी कि डाकुओं का एक झुंड उसके सामने आ गया। समाना उन्हें देखकर घबरा गई। डाकुओं के सरदार ने गरज कर पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रही है? भय के मारे समाना कोई जवाब न दे सकी। एक डाकू बोला, सरदार, लगता है ये कोई जासूस है। जासूसी करने आई है। सरदार बोला, इसे तुरंत पकड़ लो, पेड़ से बांध दो, कोई दरिंदा इसे खा जाएगा। डाकुओं ने समाना को पकड़ लिया और एक पेड़ के साथ बांध दिया। समाना ने बहुत विनती की, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। इतने में एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। लगता था जैसे शेर ने समाना की खुशबू सूंघ ली हो और वह उसी ओर आ रहा हो। डाकू शेर की आवाज सुनकर भाग गए। समाना ने शेर को अपनी तरफ आते देखा तो डर के मारे कांपने लगी। हालांकि वह घर से बहुत हिम्मत लेकर निकली थी, मगर अब उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। फिर अचानक उसे याद आया वही संदूकची जो उसके पास थी। उसने उसे अपने सिर की पगड़ी में छुपा रखा था। थोड़ी कोशिश के बाद उसने अपना एक हाथ रस्सी से छुड़ा लिया और फिर धीरे धीरे दूसरा हाथ भी आजाद कर लिया। इतनी ही देर में उसके सामने 4 भयंकर शेर आ चुके थे और वे जोर जोर से दहाड़ रहे थे। लेकिन समाना ने हिम्मत की और उसने शेरों की परवाह किए बिना तुरंत संदूकची खोलने लगी। शेर उस पर हमला करने से पहले लगातार उसे घूर रहे थे। इतनी ही देर में समाना ने संदूक के अंदर से सोने की अंगूठी निकाली और उसे चूमकर शेरों की तरफ फेंक दिया। अंगूठी देखते ही देखते एक तलवार बन गई और शेरों पर हमला करने लगी। कुछ ही पलों में तलवार ने सभी शेरों को मार गिराया और फिर तलवार दोबारा समाना के पैरों में आ गिरी। यह देखकर समाना बहुत खुश हुई। फिर डाकुओं को सजा देने के लिए उसने संदूकची के अंदर से कुछ बाल निकाले और हवा में उछाल दिए। थोड़ी ही देर में उसने देखा वे बाल डाकुओं को बांधे हुए हैं और उन्हें घसीटते हुए उसकी तरफ ला रहे हैं। यह देखकर समाना खुशी के मारे ताली बजाने लगी। डाकुओं के सरदार ने जब उसे देखा तो गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर समाना जोर से हंसने लगी और उसी पल बालों ने डाकुओं की गर्दन पर जोर का झटका दिया। उनकी गर्दनें टूट गईं और वे सब मरकर जमीन पर गिर पड़े। फिर समाना ने संदूकची उठाई और जंगल से बाहर निकल आई। जंगल से निकलकर उसने किंगोल बादशाह के राज्य का रुख किया। वह जल्द से जल्द बादशाह के सामने जाना चाहती थी ताकि उसे सजा देकर अपने दिल में जलती हुई बदले की आग को ठंडा कर सके। लगातार चलते रहने से वह जल्दी ही किंगोल बादशाह के राज्य में पहुंच गई। राज्य में पहुंचकर सबसे पहले वह उसी सराय में ठहरी जहां उसके हीरे जवाहरात चोरी हुए थे। करीब आधी रात को
उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत समझ गई कि आज फिर वही चोर आया है जिसने उसके हीरे जवाहरात चुराए थे। चूंकि वह तैयार थी, उसने संदूकची से एक बाल निकाला। अगले ही पल एक नकाबपोश अंदर आया और संदूकची उठाकर भागने लगा। समाना ने तुरंत वो बाल उसकी ओर फेंक दिया। बाल तुरंत लंबा होकर नकाबपोश की गर्दन में लिपट गया। वह समाना के कदमों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाईजान, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। समाना ने पूछा, पहले ये बताओ, क्या 10 दिन पहले मेरे हीरे जवाहरात तुमने ही चुराए थे? डाकू बोला, हाँ भाई, वो मैंने ही चुराए थे, लेकिन मैंने वो किंगोल बादशाह के हुक्म से चुराए थे। जब भी इस सराय में कोई व्यापारी या मुसाफिर ठहरता है, मैं किंगोल बादशाह के आदेश से उसे लूट लेता हूं। असल में यह सराय उसी की है। यह सुनकर समाना हैरान रह गई। वह बोली, अच्छा, तो किंगोल बादशाह डाकू भी है? डाकू बोला, हाँ, अजनबी युवक। किंगोल बादशाह डाकू भी है और कातिल भी। वह जिसके पास धन देखता है उसे लूट लेता है और फिर उसी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मरवा देता है। मैं मजबूरी में यह काम कर रहा हूं, वरना वो मुझे भी मार डालता। अब मेरी गर्दन में जो फंदा डाला है, कृपा करके उसे खोल दो, मेरी सांस रुक रही है। लेकिन समाना ने उसे माफ नहीं किया। बाल ने एक झटका दिया और नकाबपोश की गर्दन भी तोड़ दी। इसके बाद समाना चुपचाप सराय से बाहर निकली और किंगोल बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। महल पहुंचकर उसने पहरेदारों से कहा, मैं किंगोल बादशाह के लिए बहुत दूर से हीरे जवाहरात लाया हूं। पहरेदारों ने उसे पहचान लिया। ये तो वही सौदागर लड़का है जिसे बादशाह ने मौत की सजा सुनाई थी। उन्होंने जाकर बादशाह को खबर दी। जहां पनाह, वो सौदागर लड़का जिंदा है। किंगोल बादशाह हैरान रह गया। वह बोला, वो जिंदा है? कहां है? उसे पकड़ा क्यों नहीं? जाओ, उसे तुरंत मेरे पास लाओ। सिपाही आदेश मिलते ही समाना को गिरफ्तार करने पहुंचा। समाना ने उसके चेहरे से ही समझ लिया कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। उसने संदूकची से बाल निकाला और सिपाही की तरफ फेंक दिया। बाल ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और वो वहीं मर गया। बादशाह खिड़की से ये सब देख रहा था। उसने तुरंत अपने सेनापति को हुक्म दिया, इस गुस्ताख को अभी मार दो। सेनापति 7 सिपाहियों के साथ समाना की ओर दौड़ा। समाना को भी खबर मिल गई कि बादशाह ने अपने सिपाही भेजे हैं। उसने संदूकची से कीलें निकाली और उन्हें आसमान की तरफ उछाल दिया। कीलें ऊपर जाकर भाले बन गईं और बादशाह के सिपाहियों पर बरसने लगीं। कुछ ही पलों में सभी सिपाही मारे गए। यह देखकर किंगोल बादशाह अपना महल और सारा खजाना छोड़कर किसी और देश की ओर भाग गया। उसके भागते ही समाना महल में दाखिल हुई। उसने सारा खजाना कब्जे में लेकर गरीबों में बांट दिया। फिर वह शाही तहखाने में गई और गूंगे जल्लाद को आजाद करा लिया। वह उसे अपने साथ लेकर अपने पिता के घर पहुंची। घर पहुंचकर समाना ने कहा, अब्बा, यही वो गूंगा जल्लाद है जिसने मेरी जान बचाई थी। सौदागर बहुत खुश हुआ।